अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम मीम जाल अलिफ और मीम आइन अलिफ का चौथा पार्ट सीखेंगे। मजमून रियाजी, जमात हफ्तुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। पार्ट फर्स्ट में हमने आदाद के मुफर्रद अज़्ज़ा ज़रबी मालूम किए। पार्ट सेकंड में मुश्तरिक अद्द मालूम करना सीखा। पार्ट थर्ड में मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना सीखा। और इस पार्ट फोर्थ में हम मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ का इस्तेमाल करके मिसालें हल करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीम आइन अलिफ और मीम जाल अलिफ में ताल्लुक। सबसे पहले हम इसमें ताल्लुक देखेंगे। इसके लिए हम एक मिसाल को देखते हैं। मिसाल, दो आदाद का हासिल ज़रब 1280 है और इनका मीम आइन अलिफ 4 हो तो मीम जाल अलिफ क्या होगा। यहाँ पर दो आदाद का हासिल ज़रब दिया हुआ है और मुश्तरिक अद्द दिया हुआ है। हमें उन आदाद का मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है। बच्चों, मुश्तरिक अद्द और मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल में एक ताल्लुक होता है और वो ये है कि दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब मसावी होता है मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल ज़रब मुश्तरिक आद्याज़म के, यानी मुश्तरिक आद्याज़म और मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल का हासिल ज़रब दिए हुए दो आदाद के हासिल ज़रब के मसाई होता है। अब हम इसमें कीमतें रखेंगे और मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करेंगे। हमें पता है कि मुश्तरिक आद्याज़म 4 है, इसलिए हम मुश्तरिक आद्याज़म के नीचे 4 लिखेंगे। ज़रब मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल हमें मालूम नहीं है तो हम उसके नीचे मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल लिखेंगे बराबर। अब दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब 1280 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1280। हमें मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है, इसलिए मीम जाल अलिफ बराबर 1280। अब 4 को हम बराबर की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। वो ज़रब की हालत में था, अब यहाँ पर बराबर की दूसरी जानिब आने पर वो तक़सीम में चला गया, यानी बटे 4। अब हम इसे मुख्तसर करेंगे। 4 एक्का 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सिफर 0, यानी हमें जवाब हासिल हुआ मीम जाल अलिफ बराबर 320। यानी उन दो आदाद का मुश्तरिक जू इज़ाफ़ी अक़ल 320 होगा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल, एक दुकान में 450 ग्राम जाम की छोटी बोतल 96 रुपए की है और उसी जाम की 600 ग्राम की बड़ी बोतल 124 रुपए की है, तो कौन सी बोतल खरीदना ज्यादा फायदेमंद है। इसे हल करने के लिए हमें 450 और 600 का मुश्तरिक अद्द मालूम करना होगा। के लिए हम सबसे पहले 450 के अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करते वक्त बड़े से बड़े आदाद का इस्तेमाल करेंगे। तो 450 बराबर, अब 450 जो है वो 15 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम 15 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे। 15 ज़रब 15 तिया 45 और सिफर का सिफर, यानी जवाब होगा 30। अब हम बराबर की अलामत देकर 15 को नीचे उतार कर लेंगे और ज़रब 30 10 से पूरी तरह तकसीम होता है, इसलिए हम यहाँ पर 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 ज़रब 3। तो इस तरह 450 के अज़्ज़ा ज़रबी हमें हासिल हुए 15 ज़रब 10 ज़रब 3। अब हम 600 के अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करेंगे। 600 बराबर, यहाँ पर भी हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 ज़रब 15 चौक 60 और सिफर का सिफर, यानी 40। अब बराबर की अलामत देकर हम 15 को नीचे उतार कर लेंगे। ज़रब, यहाँ पर भी हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 ज़रब 4, 10 चौक
40 तरीके से 600 के अज्जाए ज़रबी हासिल हुए 15 ज़रब 10 ज़रब 4। अब अगर हम इनका मुश्तरिक आद्याज़म मालूम करेंगे तो हमें हासिल होगा मुश्तरिक आद्याज़म बराबर इन दोनों आदाद के अज्जाए ज़रबियों में 15 और 10 मुश्तरिक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख कर लेंगे 15 ज़रब 10 बराबर 15 और 10 को ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 150, यानी 450 और 600 का मुश्तरिक आद्याज़म 150 है। अब हम इस 150 आदद का इस्तेमाल करके कौन सी बोतल हमें ज्यादा फायदेमंद है इसका मुतालिया करेंगे। अब हम छोटी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत मालूम करेंगे। चूंकि छोटी बोतल की कीमत 96 रुपए है, इसलिए हम 96 तकसीम 3 करेंगे। अब ये 3 कहाँ से आया बच्चों? अगर 450 ग्राम की बोतल को हम 150 ग्राम में तकसीम करें तो 3 बोतलें तैयार होंगी, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से तकसीम किया। अब 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और नीचे 3 एक्का 3, तो हमें अदद हासिल हुआ बराबर 32 रुपए, यानी छोटी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत 32 रुपए है। अब हम बड़ी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत मालूम करेंगे। बराबर बड़ी बोतल की कीमत 124 रुपए है, इसलिए 124 बटे अब हम इसे 4 से तकसीम करेंगे, क्योंकि 600 ग्राम में 150 ग्राम की 4 बोतलें समा सकती हैं। इसे हम तकसीम करेंगे, 4 तिया 12, 4 एक्का 4 और नीचे 4 एक्का 4 बराबर अब हमें अदद हासिल हुआ 31 रुपए, यानी अब इससे ये बात वाज़ा हो गई कि छोटी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत 32 रुपए और बड़ी बोतल में 150 ग्राम जाम की कीमत 31 रुपए है, इसलिए 600 ग्राम की बोतल खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल जमा कीजिए 17/28 जमा 11/35। इसे हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, नसब नुमा मसावी बनाकर जमा करेंगे। 17/28 जमा 11/35। इसके लिए हम तिरछे ज़रब का इस्तेमाल करके नसब नुमा मसावी बनाएंगे। 17 ज़रब 35 जमा 11 ज़रब 28 बटे 28 ज़रब 35। यहाँ पर हम नसब नुमा मसावी बनाकर इसे हल कर रहे हैं। बराबर अगर हम 17 और 35 की ज़रब करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 595, जमा 11 और 28 को ज़रब करने पर हमें अदद हासिल होगा 308 बटे 28 और 35 को ज़रब करने पर हमें अदद हासिल होगा 980 बराबर 595 जमा 308 करने पर हमें अदद हासिल होगा 903 बटे 980। अगर हम इसे मुख्तसर करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा बराबर 129 बटे 140। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, तरीका नंबर 2। अब हम 28 और 35 का मीम जाल अलिफ मालूम करके इस मिसाल को हल कर सकते हैं। चलिए इसे किस तरीके से हल करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हमने 28 के अज्जाए ज़रबी मालूम किए। 28 बराबर 7 ज़रब 4 और 35 के अज्जाए ज़रबी 35 बराबर 7 ज़रब 5। अब हम इन दोनों का मुश्तरिक ज़ू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करेंगे। मीम दाल अलिफ बराबर
दोनों में 7 मुश्तरिक है, इसलिए हमने 7 लिख कर लिया। अब दूसरे कोई आदद मुश्तरिक नहीं है, इसलिए आप बचे हुए आदद लिखेंगे। ज़रब 4 ज़रब 5, यानी मीम जाल अलिफ होगा 140। अब हम इस 140 का इस्तेमाल इस मिसाल को हल करने के लिए करेंगे। 17/28 जमा 11/35 बराबर। अब हमें इन दोनों आदाद का नसबनुमा 140 बनाना है। चूंकि हमें नसबनुमा 140 बनाना है, इसलिए हम 17 और 28 को एक ही आदद से ज़रब करेंगे और वो आदद होगा 5। इसलिए हमने 17 ज़रब 5 लिखा और नीचे 28 ज़रब 5 जमा। अब 11/35 का नसबनुमा भी हमें 140 बनाना है, इसलिए हम इसे 4 से ज़रब करेंगे। 11 ज़रब 4 बटे 35 ज़रब 4 बराबर। 17 और 5 को ज़रब करने पर जवाब हासिल होगा 85 बटे 28 ज़रब 5 140 जमा 11 ज़रब 4 करने पर 44 बटे 35 ज़रब 4 करने पर 140। अब यहाँ पर दोनों कसरों का नस्बनुमा मसावी है, इसलिए हम ऊपर के शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे, यानी जवाब होगा 129 बटे 140। तो अगर आप दोनों तरीकों पर गौर करेंगे तो ऊपर के तरीके में आदाद को हमें ज़रब करना पड़ा और तकसीम करना पड़ा, लेकिन नीचे हमें सिर्फ ज़रब का अमल करना पड़ा और जमा करना पड़ा। चलिए अब हम एक और मिसाल देखते हैं। एक अदद को बितरतीब 8, 10, 12, 14 से तकसीम करें तो हर मर्तबा 3 बाकी रहता है, तो ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा? इसे भी हल करने के लिए हम इसका मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अकल मालूम करेंगे। सबसे पहले 8 लिख कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक खड़ी लकीर बनाएंगे। दोबारा आगे 10 लिखकर और एक लकीर, इसके बाद 12 लिखकर और एक लकीर और 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक आड़ी लकीर बनाएंगे। क्योंकि हमें मुश्तरिक जुज़ाफ़े अकल मालूम करना है, इसके लिए सबसे पहले हम ये चारों आदाद कौन से पहाड़े में आते हैं देखेंगे। और ये चारों आदाद 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 चौक 8, अगला आदद 10 है, 2 पंचे 10, अगला आदद 12 है, 2 छक्के 12 और अगला आदद 14 है, 2 साते 14। बच्चों अब यहाँ पर 4 आदाद हैं और ये चारों आदाद किसी एक पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 4 और 6 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, इसलिए हम इनको 2 से तकसीम करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 5 को हम जैसा है वैसा नीचे उतार कर लेंगे। 6 के लिए 2 तिया 6 और 7 को हम जैसा है वैसा नीचे उतार कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे आए हुए आदाद किसी आदद से पूरी तरह तकसीम नहीं होते। यहाँ पर हमारा अमल मुकम्मिल हुआ। अब हम इनसे मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अकल मालूम करेंगे। अब बाएं जानिब जो आदद हासिल हुए हैं 2 ज़रब 2 और नीचे जो बचे हुए आदद हैं ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 7। अगर हम इनकी ज़रब करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 840, यानी 8, 10, 12 और 14 का मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अकल 840 है, यानी 840 ये इन चारों अदद से पूरी तरह तकसीम होता है, लेकिन हमें 3 बाकी रहने वाला अदद मालूम करना है, इसलिए वो आदद बराबर इस मुश्तरिक जु अज़ाफ़े अकल में हमें
3 जमा करना होगा। और मुश्तरिक जुज़ा फ़िअक़ल कितना है? बराबर 840 जमा 3 बराबर 843, यानी वो अदद 843 है। अगर हम 843 को 8, 10, 12 और 14 से तक़सीम करेंगे तो हर मर्तबा 3 ही बाकी रहेगा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। जोसेफ, शीला और सुहेल एक दायरवी दौड़ के रास्ते के एक मुकाम पर एक ही वक्त दौड़ना शुरू करते हैं और बितरतीब 16, 24 और 18 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। तो वो तीनों कम से कम कितने वक्त के बाद इब्तिदाई मुकाम पर एक ही वक्त पहुंचेंगे? बच्चों, जिस वक्त वो इकट्ठा होंगे वो वक्त 16, 24 और 18 के ज़ाफ में होगा। वो वक्त कम से कम मालूम करने के लिए हमें मीम ज़ाल अलिफ मालूम करना होगा। अगर हम 16 के मुफर्रद अज़ाई ज़रबी मालूम करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 16 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। उसी तरीके से 24 के अज़ाई ज़रबी मालूम करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 24 बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। और 18 के अज़ाई ज़रबी मालूम करने पर हमें जवाब हासिल होगा 18 बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इसका हम मुश्तरिक ज़ुअज़ा फ़िअक़ल मालूम करेंगे। मुश्तरिक ज़ुअज़ा फ़िअक़ल बराबर 2, तीनों में मुश्तरिक है इसलिए हमने लिखा 2 ज़रब। अब तीनों में कोई मुश्तरिक नहीं है लेकिन पहले और दूसरे अदद में और एक 2 मुश्तरिक है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2 ज़रब। इन दोनों में और एक 2 मुश्तरिक है इसलिए हमने लिखा 2 ज़रब। दूसरे और तीसरे अदद में 3 मुश्तरिक है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 3। अब कोई अदद मुश्तरिक नहीं है इसलिए हम बचे हुए अदद लिखेंगे ज़रब 2 ज़रब 3 और इन तमाम अदद को ज़रब करने पर हमें जवाब हासिल होगा 144, यानी 16, 24 और 18 का मीम ज़ाल अलिफ 144 है। इससे हमें ये बात वाज़ा होती है 144 मिनट या 2 घंटे 24 मिनट पर वो इब्तिदाई मुकाम पर इकट्ठा होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हमने मुश्तरिक अज़म और मुश्तरिक ज़ुअज़ा फ़िअक़ल का इस्तेमाल करके मिसालें किस तरीके से हल की जाती है इसका मुतालिया किया। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।